हेलो दोस्तों। आपने बहुत ही अलग अलग तरीके के हेयर पैक, आपने ऑयलिंग या फिर बहुत सारी रेमेडीज आप अप्लाई कर चुके हैं बालों में, लेकिन फिर भी आपके बाल इस तरीके से रूखे सूखे और बेजान हो गए हैं जिनमें बिल्कुल भी चमक नहीं है। तो हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल सी रेमेडी लेके आए हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं और अपने बालों को इस तरीके से सिल्की, स्मूथ और शाइनी बना सकते हैं। तो फिर आपको ये रेमेडी जो है घर पे ही बनानी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर रेडी होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फ्लावर्स लेने होंगे, ये फूल लेने होंगे। और अब आप बताइए ये किस चीज़ के फूल्स हैं। तो चलिए ये फूल मैंने इकट्ठा कर लिया है। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है और ये हमारे घरों के आसपास आसानी से मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, आपको देखकर पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ का फूल है। ये बहुत ही स्पेशल है और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, उनको सिल्की स्मूथ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा। ये है हमारा नीम का फूल। तो आपको नीम के पेड़ में से नीम के फूल को इकट्ठा कर लेना है। और ताकि क्योंकि ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए आपको अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसे कलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राइंडर में डाल देंगे। नीम वैसे ही आप जानते हैं एक आयुर्वेदिक पौधा है जो हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो आपको इसकी पत्तियों को और यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन मैंने ऐसे में फूल लिया है। पत्तियों का तो आप अलग तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन अगर अपने बालों को स्मूथ सिल्की बनाना है तो ये आपको फ्लावर्स लेना होगा। और फिर आपको इसमें लेना होगा दही। दही आपके बालों को डीप कंडीशनर प्रोवाइड करता है और ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए, बालों में अगर दो मुँहे बालों की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको रिकवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है और एक फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये मास्क जो आपने अभी बनाया है ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएगा। आपके बालों में जो चमक है, जो ड्राई हो चुके हैं बाल, आप बाहर निकलते हैं पॉल्यूशन की वजह से, धूल आपके बालों में पड़ती है और आपका जो खाने पीने का स्टाइल है, वो सारी चीज़ें जो आप बहुत ही ज़्यादा फ्राई चीज़ें, हैवी ऑयल वाले चीज़ें आप खाते हैं, उन सब से आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा। हमें जो है इस पैक को निकाल लेना है, बाहर निकाल लेना है। एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसे हमें अपने बालों में अप्लाई कैसे करना है। देखिए ये नॉर्मल सी रेमेडी है। आप सोचेंगे कि हाँ एक ही वॉश में आपको इफ़ेक्ट दिखाए, तो एक वॉश में तो बहुत ही थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिखाएगी, लेकिन आप अगर ऐसे मंथ में 2 बार अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट दिखाने वाली है। आप चाहें तो मार्केट से भी इसके फूल का जो पाउडर होता है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो ये आपका बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसे लगाना कैसे है। अगर आपके बाल ड्राई हो गए हैं तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरे भी बाल थोड़े से ड्राई हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे बालों में इस तरीके से अप्लाई करना है और बहुत ही अच्छे से जो रूट्स आपके होते हैं वहाँ लगाना है। और सबसे नीचे वाला पार्ट जो ज़्यादातर हम चोटी करते हैं या फिर वैसे भी आप ओपन करते हैं तो अक्सर हमारे नीचे वाले बाल खुले रह जाते हैं। तो हमें उन एरियाज़ पे कुछ ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करना है। आपको पूरे बालों की लेंथ पर अप्लाई करना है क्योंकि हमें बाल जो है स्मूथ, सिल्की और शाइनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको पूरे बालों की लेंथ पर इसे हल्के हल्के हाथों से पूरे बालों में लगाना है क्योंकि इसमें दही पड़ा हुआ है। तो दही आपके बालों को बहुत ही अच्छे से स्मूथनेस देगा। तो इस तरीके से हमने पूरे बालों में लगा लिया है। अब लगाने के बाद हमें करना क्या है, हमें अपने बालों को बहुत ही अच्छे से जुड़ा बना लेना है और किसी क्लेचर से या फिर जुड़े पिन की हेल्प से उसे सिक्योर करना है। और इस जो मैं अभी ये कर रही हूँ, टॉवेल से पूरे बालों को कवर कर रही हूँ, इसे स्किप नहीं करना है। अगर आपने इसे स्किप कर दिया तो आपका ये वर्क बहुत ही कम करेगा। तो आपको इस तरीके से अपने पूरे बालों को इस टॉवेल की हेल्प से कवर कर ले और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है।
1 महीने में आपको रिज़ल्ट बहुत ही बेटर मिलने वाला है।